राजधानी शिमला के पुलिस ग्राउंड भरांडी में मनाया गया स्मृति दिवस। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। मंडी में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का किया गया आयोजन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया कार्यक्रम की अध्यक्षता। शहर में निकाली गई कलश यात्रा। शिमला बीजेपी कार्यालय में पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकर कार्यशाला आयोजित। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने की शिरकत। पीएम विश्वकर्मा योजना पर की चर्चा। सोलन में विभाग में विलय की मांग को लेकर हड़ताल पर जेई कर्मचारियों की हड़ताल से पंचायतों में विकास कार्य ठप। शिमला में क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड का मामला आया सामने। क्रिप्टो करेंसी मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 1 करोड़ संपत्ति को किया फ्रीज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पुलिस सेवाओं के दौरान देश और प्रदेश के लिए शहीद होने वाले जवानों को शहादत देने के मकसद से देश भर में स्मृति दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि राजधानी शिमला के पुलिस ग्राउंड भरांडी में भी प्रदेश पुलिस विभाग की तरफ से परेड का आयोजन कर शहीद पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया गया। इस मौके पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी कहा कि इस बार प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा में पुलिस जवानों ने बेहतरीन कार्य किया और रेस्क्यू ऑपरेशन में अलग भूमिका अदा करते हुए फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया। वहीं डीजीपी संजय कुंडू ने भी कहा कि देश के लिए शहीद होने वाले पुलिस जवानों को स्मृति दिवस पर याद किया जा रहा है। इस साल प्रदेश के 7 जवानों ने सेवा के दौरान अपनी जान गंवाई, जिन्हें याद किया जा रहा है। 21 अक्टूबर पूरे हिंदुस्तान में स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन पुलिस विभाग के जितने भी, चाहे सीआरएफ है, चाहे कुछ आईटीबीपी या पुलिस के, राज्य पुलिस के जो देश के लिए शहीद हो जाते हैं, नक्सल में हो जाते हैं, कई और चीजों में शहीद हो जाते हैं, उनकी स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। आपदा में हमने भी 7 अपने लोगों को खोया है और आपदा के समय जिस प्रकार से पुलिस विभाग ने अपने कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया है वो उल्लेखनीय है। मेरा ये विचार है कि जहां भी जो परिवार का जो कमाने वाला शहीद हो जाए, ये तो वो ही परिवार बता सकता है जिस पर आप बीती होती है। 21 अक्टूबर को पूरे देश में स्मृति दिवस या पुलिस कमेमोरेशन डे मनाया जाता है, जिसमें जितने भी पुलिसकर्मी पिछले साल में शहीद होते हैं उनको हम नमन करते हैं, उनको हम स्मरण करते हैं, उनके उस पे हम रीत ले करते हैं, पुष्प डालते हैं। एक तरह से एक पूरे देश भर का एक उनकी जो शहादत है उसको याद करने के लिए। दुख की बात है कि पिछले 1 साल में हमारे 8 सहकर्मी हमारे बीच नहीं है, जिसमें एक एसपी हैं साजूराम राणा जी, एक सब इंस्पेक्टर हैं, एक एएसआई है, 2 हेड कांस्टेबल है, बाकी कांस्टेबल्स है। हमें बड़ा दुख है वो आज हमारे बीच में नहीं है। आज बड़ा सोलम या एक गंभीर सा फंक्शन था। माननीय मुख्यमंत्री जी आए, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और उनके साथ माननीय राजस्व मंत्री जी भी आए और ऑनरेबल एमएलए माननीय विधायक हरीश जनार्था जी भी आए, सुरेश कुमार जी भी आए और हमारे रिटायर्ड अधिकारी भी आए और हमारे सर्विंग अधिकारी भी आए। तो कुल मिला के आज बड़ा सोलम फंक्शन है, एक गंभीर सा एक दिन है हमारे लिए और आज के दिन हमारे जितने भी सहकर्मी थे जिन्होंने पिछले 1 साल में शहादत दी उसको हम याद करते हैं। मंडी में नेहरू युवा केंद्र, खेल मंत्रालय और भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें एसएसबी, डाक विभाग, नेहरू युवा केंद्र, उच्च अध्ययन संस्थान के कर्मियों और एनएसएस के छात्रों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि अभियान के तहत घर घर से एकत्रित की गई मिट्टी को एक कलश में एकत्र कर दिल्ली भेजा जाएगा, जिसे 30 और 31 अक्टूबर को अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक में समाहित किया जाएगा। इस मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और आपको बता दें कि जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने की, वहीं उनके साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित विधायक भी मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि देश के वीरों को नमन करने की मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम चलाया जा रहा, जिसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में भी घर घर जाकर मिट्टी को एकत्र किया गया, जिसे दिल्ली के कर्तव्य पथ में होने वाले भव्य समारोह के लिए भेजा जाएगा। पूरे देश भर में धूमधाम के साथ मनाया गया और उसके अंतिम कार्यक्रम के रूप में
मेरी माटी मेरा देश, वीरों को वंदन और मिट्टी को नमन, इस भाव के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। देश के 6 लाख से ज्यादा गांव में करोड़ों घरों से मिट्टी एकत्र करके, वीरों को वंदन करके अमृत वाटिका, जहां गांव से लेके ब्लॉक से लेके प्रदेश की राजधानी तक बनेगी, वहीं पर देश की राजधानी में भी इंडिया गेट के पास अमृत वाटिका बनेगी। आजादी का अमृत मेमोरियल बनेगा और 75,000 युवा देश भर की मिट्टी जो लेकर जाएंगे, उसी से ही 6 लाख गांव की आई हुई मिट्टी करोड़ों घरों से, उससे आजादी का अमृत मेमोरियल। शिमला के बीजेपी कार्यालय में भी पीएम विश्वकर्मा योजना का कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू करने से पारंपरिक और ग्रामीण कारीगरों के हुनर को नई दिशा और गति मिलेगी और केंद्र सरकार की तरफ से शुरू की गई इस योजना से देश के लाखों कारीगर को लाभ मिलेगा और वो खुशहाल होंगे। योजना से भारत की पारंपरिक कला और कारीगरों को अपने हुनर और प्रतिभा को विश्व मंच पर दिखाने का अवसर भी मिलेगा और इस योजना से मोदी सरकार विश्वकर्मा साथियों के सामर्थ्य और समृद्धि बढ़ाने के लिए सहयोगी साबित होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वोकल फॉर लोकल को मजबूती प्रदान करेगी। हर गरीब व्यक्ति को मकान दिया गया है। पीएम आवास की योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को जो है फ्री का राशन दिया जा रहा है। ऐसी कई प्रकार की योजनाएं प्रधानमंत्री जी लाए हैं और अब जो अभी नई योजना लेके आए हैं प्रधानमंत्री जी, वो है सबसे बड़ी योजना, जिस योजना का आज यहाँ पे कार्यशाला रखी गई है। इस योजना में हमारे जो बड़े लोग हैं, जो हमारे कुम्हार लोग हैं, जो हमारे औजी लोग हैं, जो हमारे कई प्रकार के जो काम करते हैं, लगभग 30 जातियां हैं इसमें और करोड़ों लोग जो है इस योजना से लाभान्वित होने वाले हैं। प्रदेश में आपदा से हाल ही में भारी नुकसान हुआ और कई सड़कें और ग्रामीण क्षेत्रों में भी डंगे आदि गिरने और संपर्क मार्ग आदि को नुकसान हुआ। सिरमौर में भी इस आपदा काल में नुकसान पहुंचा। आपको बता दें कि जिले के कई पंचायतों के लोग शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप से भी मिले और अपनी समस्याओं से अवगत कराया। आपको बता दें कि सांसद कश्यप ने बताया कि आपदा से उनके संसदीय क्षेत्र में भी भारी नुकसान हुआ है और उन्होंने सभी 17 विधानसभा क्षेत्रों और 864 पंचायतों का दौरा किया और लोगों की समस्याओं को सुना और जल्द ही समस्याओं के निपटान के कदम उठाए जाएंगे। विभिन्न क्षेत्र के हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं विभिन्न मांगों को लेकर आए हैं और जन समस्याएं हैं और जिनको कि कुछ ऐसा, क्योंकि अभी भारी बरसात के कारण जो नुकसान हुआ, इसलिए रिपेयर और रेस्टोरेशन का कार्य जो है उसके लिए काफ़ी ज़रूरत उसकी है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि जो सड़कें खराब हुई हैं या जो कुछ भवन क्षतिग्रस्त हुए हैं उसमें लोगों को सहायता दी जाए। सोलन की जिला परिषद के अंडर कर्मचारी बीते 22 दिनों से विभाग में विलय की मांग को लेकर कलम छोड़ो हड़ताल पर हैं। आपको बता दें कि सरकार द्वारा 167 जेई के बर्खास्तगी के आदेश के बाद में प्रदेश में करीब 48 जेई ने ड्यूटी ज्वाइन कर ली है और वहीं 100 से अधिक जेई अभी भी हड़ताल पर चल रहे हैं। आपको बता दें कि जिला परिषद के अंडर कर्मचारियों की हड़ताल के बाद में पंचायतों में विकास कार्य ठप है, जिसके चलते प्रधान भी इस समस्या का जल्द निराकरण करने की मांग सरकार से कर रहे हैं। हमारे संवाददाता से बात करते हुए जिला परिषद के अंडर कर्मचारी महासंघ के ब्लॉक अध्यक्ष रेखा रानी ने बताया कि उनकी हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक सरकार उनका विभाग में विलय नहीं करती है। उन्होंने बताया कि कुछ जेई ने ज्वाइन किया है, लेकिन इससे उनकी हड़ताल पर कुछ असर नहीं पड़ा है। मांग को शीघ्र पूर्ण किया जाए, क्योंकि हमें पता है कि जो ये सरकार है ये हमेशा से ही कर्मचारी हितैषी सरकार रही है और हम अपनी बात कहें कि जब भी हमारा जिला परिषद कर्मचारियों का कुछ भी हुआ है, रेगुलाइजेशन हुआ है या हमारे कभी भी कोई फंड्स बढ़े हैं तो इसी सरकार ने किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करता हूं कि जो इनकी मांग है उसका समाधान निकाला जाए। एक तो इनके हड़ताल पे बैठने से पंचायत के कार्यों में बाधा पड़ रही है और किसी भी प्रकार के पंचायत के विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। शायद आपदा के कारण या कोई तो कारण रहा होगा कि आज तक इनकी मांग पूरी नहीं हो पाई है और हम आज भी आश्वस्त हैं
कि माननीय मुख्यमंत्री जी से जब भी मीटिंग होगी, पंचायती राज मंत्री इनके संपर्क में है, वो भी इनसे बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ कड़े आदेश भी लिए गए हैं। मैं अपनी ओर से, अपनी पंचायत वासियों की ओर से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय पंचायती राज मंत्री जी से कि आप उन निर्णय को रद्द करते हुए इनकी मांग का कोई ना कोई समाधान अवश्य निकालें। शिमला में बीते दिनों क्रिप्टो करेंसी में बड़े फ्रॉड का मामला सामने आया। इसके बाद में इस मामले में लगातार नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि बीती रात इस मामले में हिमाचल प्रदेश पुलिस ने मामले से जुड़ी 1 करोड़ की संपत्ति फ्रीज की है और इस बारे में डीजीपी संजय कुंडू ने भी जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस प्रशासन ने अपने स्तर पर इस मामले के लिए एसआईटी का भी गठन किया। डीआईजी नॉर्दर्न रेंज अभिषेक दुल्लड़ के नेतृत्व में एसआईटी लगातार योजनाबद्ध तरीके से तफ्तीश कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि अभी तक इस मामले में 2 प्रमुख अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं बीते दिनों पुलिस मालखाने से 33 किलो चरस गायब होने का मामला सामने आया और इसको लेकर उच्च न्यायालय की ओर से भी जांच के आदेश जारी किए गए। वहीं इसको लेकर डीजीपी संजय कुंडू ने भी बताया कि न्यायालय के आदेश के बाद में पुलिस प्रशासन ने इस मामले में जांच बिठा दी है और जल्द ही मामले में सच तक पहुंच जाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।